गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपका फिजिकल एजुकेशन की क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी सहपरिवार अपने घर पर सभी कुशल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ ही रहें। तो आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मनोविज्ञान एवं खेल कूद के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी का रूपांतरण है, जिसमें साइकोलॉजी को दो शब्दों में डिवाइड किया है, साइक प्लस लोगस। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, अर्थात साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का विज्ञान। आत्मा के स्वरूप के बारे में अभी वास्तविक जानकारी नहीं है, क्योंकि आत्मा के विषय में कोई भी जानकारी का पता लगाना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप जानना बहुत ही व्यापक कार्य है। इसलिए आत्मा के विज्ञान को मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड कहा जाने लगा, क्योंकि मन के बारे में जानना भी बहुत ही व्यापक है। इसलिए कुछ समय बाद जो साइकोलॉजी है उसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो होता है वो भी किसी भी व्यक्ति की चेतना के बारे में भी पता लगाना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए जो साइकोलॉजी है, आजकल जो साइकोलॉजी का अर्थ जो समझा जाता है वो व्यवहार का विज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी को आजकल व्यवहार का विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार के बारे में जानकारी का अध्ययन करना और उसके मानवीय संबंधों के बारे में अध्ययन करना है। साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारे मनोविदों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं। एक थे N.L. मन, जिन्होंने साइकोलॉजी की जो परिभाषा दी है उसमें कहा है, आजकल मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की छानबीन से है। यानी कि उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, कि व्यक्ति कैसा है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे उसकी विचारधारणा है, इन सभी के बारे में छानबीन करके इनका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। आगे जो शिक्षाविद हैं उनका नाम है क्रो एवं क्रो के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानवीय संबंध का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है, एक दूसरे के प्रति उसके क्या विचार हैं, उसके सकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, दूसरे के साथ उसका मानवीय संबंध कैसा है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। आगे है एक पिल्सबरी जो हैं मनोविद, उन्होंने कहा है मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि मानव का एक दूसरे व्यक्ति के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, किसी जीव जंतु के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या व्यवहार है, कैसा वो एक दूसरे व्यक्ति को ट्रीट करता है, कैसा उन अपने से छोटों को, बड़ों को, पशु को, पक्षी को, वातावरण को वो किस प्रकार से ट्रीट करता है, इन सभी का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। आगे एक शिक्षाविद और हैं, इनका नाम है वाटसन। इन्होंने कहा है
मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। मनोविज्ञान के द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूर्णतः उसके पूरे व्यवहार की छानबीन करना, यानी उसका शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही मनोविज्ञान है। किसी भी व्यक्ति के मन के बारे में हम कुछ समय उसके साथ रहकर नहीं जान सकते। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में कुछ समय तक उसके साथ रहकर ही हम उसको नहीं जान सकते। यानी कि उसके साथ हमें ज़्यादा समय यदि हम व्यतीत कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में या किन्हीं दूसरे व्यक्तियों से उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी उपलब्ध करके ही हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।